चलो भाई देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है भाई, जैसे कि हम सेट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फोर्थ क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है जिसमें आपको इस बार इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यूनियन निकालना था, उसी क्वेश्चन का आपको इंटरसेक्शन निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है भाई, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता था भाई, आपके कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है ना, बताया था आपको इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दो साइड्स के या तीन साइड्स के मतलब उनके बीच में कॉमन क्या है। तो यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है भाई, एक 1 और एक 3। तो आपका आंसर आ गया 1 और 3। क्लियर है भाई। ऐसी सेकंड वाले में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ए, बस और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ ए कॉमन है। क्लियर है भाई। थर्ड वाले में अब ये सेट बिल्डर में है तो आपको आंसर भी सेट बिल्डर में देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपका क्या आ रहा है भाई, नेचुरल नंबर एंड 3 के मल्टीपल। इसका मतलब यह है कि 3, 6, 9, 12 इस तरीके से। अब यहां पर क्या है भाई, आपका 1 से बड़े और 6 या 6 से छोटे, तो उसमें कौन कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और 6 भी आ रहा है। क्लियर है ना भाई, आपका क्या क्या आ रहा है इसमें एलिमेंट। तो यानी कि इसमें, अच्छा इसमें ये वाले में थोड़ा गलत लिखा है मैंने, आप ये बोल सकते हो लेस देन 6। ठीक है भाई, यानी कि 6 से छोटे, तो 6 से छोटे कौन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई इसके बीच में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सिर्फ 3। तो यहां पर आप ये बोलोगे x सच दैट x बराबर 3। बस बोल दिया, आपका इंटरसेक्शन आ गया। अगर सेट बिल्डर में ही देना है तो इस तरीके से दो आप आंसर। क्लियर है भाई। ऐसे आपका फोर्थ वाला पार्ट। तो भाई आपको एक बात बताओ, नल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालूं, नल सेट के साथ किसी भी नंबर का कॉमन निकालूं तो आपका आंसर क्या आएगा, नल ही आएगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना है आपका 5। क्लियर है भाई, किस तरीके से निकाला। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलो भाई सेम क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन निकालना है, 4 सेट दे रखे ए बी सी डी, आपको ये सब पूछे गए हैं। तो पहला आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, तो ए और बी में कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो आपका आंसर आया 7, 9, 11। ठीक है भाई, दूसरा है आपका बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में क्या कॉमन है भाई, देखो बी और सी में क्या कॉमन है, एक तो 11 कॉमन है और एक 13 कॉमन है। ये आ गया आपका। ठीक है भाई, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालो, मतलब 3 सेट के बीच में क्या कॉमन है वो निकालना है। तो ए, सी और डी ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो तीनों में है। देखो भाई 15 इसमें है, किसी में है, इसमें है बट इसमें नहीं है। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसमें। तो इसका मतलब या तो आप खाली सेट बना के आ जाओ या तो आप 5 बना के आ जाओ, कुछ भी बना के आ जाओ, नल सेट होता है ना, बताया था। तो यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ वाला पार्ट, या तो खाली ये 5 बना के आ जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ में क्या निकालना है भाई आपको, ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी में क्या है, कॉमन क्या है। तो क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 11 कॉमन है। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, पांचवा पार्ट, बी और डी में कॉमन क्या है, तो कहां है बी और डी में कॉमन, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है भाई। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर कितना आया, 5। ये 6 पार्ट देखो क्या है, देखो इसमें क्या करना है आपको, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लो। बी यूनियन सी निकाला, तो यूनियन का मतलब तो सारे एलिमेंट होते हैं, तो बी और सी के सारे एलिमेंट लिख दो, पर रिपीट मत करना। 7, 9, 11, 13 और 15 ये आ गया। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो ए के साथ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है 7,
एक कॉमन 9 और एक कॉमन 11, तो आपका आंसर आया 7 9 11। क्लियर है भाई? ऐसी सेवंथ पार्ट देखो क्या है, पहले बी यूनियन डी निकाल लो, तो बी और डी 7 9 11 13 लिख दिया, और डी 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 ये 15 17। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकल रहा है? ए के साथ। ये तो भाई ए के साथ क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक तो 7 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, बस यही आंसर आ रहा है। ये सेम ही आंसर आया 7 9 11। क्लियर है भाई? ऐसी में 8th पार्ट, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं, तो ए और बी में क्या कॉमन है भाई? 7 9 11। फिर मैं बी यूनियन सी निकाल रहा हूं, तो बी यूनियन सी भाई मैंने अभी निकाला था, 7 9 11 13 15। तो इन दोनों के बीच में क्या निकालना है आपको? कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन। तो सेम ही आंसर आएगा 7 9 11। क्लियर है भाई किस तरीके से करा है हमने क्वेश्चंस को? इंटरसेक्शन, ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, दोबारा इंटरसेक्शन निकालना है, मगर इस बार क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो आपका आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में होगा। देखो भाई, अगर नेचुरल नंबर के साथ, चाहे आप इवन नेचुरल का इंटरसेक्शन निकाल लो, ऑड नेचुरल नंबर का निकाल लो, या प्राइम नंबर का निकाल लो, आपका आंसर वही आएगा। प्राइम नंबर जो भी आपका, जिसका भी निकाल लो, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर तो सारे नंबर आते हैं ये। तो इसका मतलब जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप खुद सोचो, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 सब होता है। इवन नेचुरल नंबर कौन होता है? 2 4 6 8, इस तरीके से। तो कॉमन कौन से एलिमेंट हुए? 2 4 6 8 वाले ना। तो उसका मतलब आंसर तो यही आया, x such that x is an even natural number। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं नेचुरल के साथ ऑड वाला कॉमन निकालूंगा तो ऑड ही कॉमन आएंगे। सेम ऐसी अगर मैं नेचुरल के साथ प्राइम नंबर कॉमन निकालूंगा तो प्राइम नंबर ही कॉमन आएंगे। ये ठीक है। चौथा पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इवन में और प्राइम में क्या कॉमन है? तो इवन और प्राइम जिसे बोलते हैं इवन प्राइम नंबर, सिर्फ एक ही नंबर होता है 2, जो कि आपका इवन प्राइम नंबर होता है, और कोई नंबर नहीं होता भाई जो इवन भी हो प्राइम भी हो। तो इसका मतलब आपका आंसर आएगा x सच दैट x बराबर 2 ओनली। फिर b और d में, अच्छा सॉरी, ये b और d में निकाल दिया मैंने कॉमन, ठीक है ना। ये b और d में निकाल दिया x प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर का। ये b इंटरसेक्शन c का मतलब क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर में। भाई इवन में और ऑड में कुछ कॉमन आता है? बिल्कुल नहीं भाई, इवन और ऑड में क्या कॉमन है? तो उसका मतलब इसका आंसर क्या है? 5। ये या x सच दैट x बराबर 5, आप कुछ भी लिख लो। क्लियर है भाई? ऐसी लास्ट है मेरा c इंटरसेक्शन d। ये मतलब ऑड में और प्राइम नंबर में क्या कॉमन है? देखो भाई, प्राइम नंबर, ऑड नंबर के अंदर सारे नंबर आते हैं प्राइम नंबर। भाई ऑड नंबर के अंदर सारे प्राइम नंबर आते हैं, जैसे 3 5 7 11, ठीक है ना। ये सारे ऑड नंबर भी तो होते हैं, बस एक नंबर है जो नहीं आता प्राइम नंबर, वो है 2, ठीक है ना। सारे नंबर आते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अगर मैं ऑड नंबर और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन निकालूं तो मेरा प्राइम नंबर ही आंसर आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन आपका प्राइम नंबर है। मगर सिर्फ 2 छोड़ के, 2 नहीं आता भाई, क्योंकि 2 प्राइम में आता है बट ऑड में नहीं आता, ठीक है ना। आपके ऑड इस तरीके से चलते हैं 1 3 5 7 9 इस तरीके से, और इसके अंदर आता है 2 3 5 7 11 इस तरीके से, जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं। तो कॉमन तो आ ही रहा है ना, बस ये छोड़ दो अगर, तो बाकी तो सारे कॉमन आएंगे, ठीक है ना। 11 भी कॉमन आएगा। तो उसका मतलब आपको लिखना है x सच दैट x
इज एन प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2। सारे नंबर आएंगे बट कौन नहीं आएगा? 2 नहीं आएगा। क्लियर है भाई?